इस वक्त हम मौजूद हैं औराई विधानसभा क्षेत्र के जजुआर चौक पे, जहां हम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जनता का चुनावी रुझान जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। चलिए, क्या चाचा क्या नाम हुआ आपका? शिवशंकर साहब। इस बार किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे आप? तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? हम सब नरेंद्र मोदी के जन छे। विधायक रामसूत राय जी। क्या नाम हुआ आपका? अम्मा ठाकुर। इस बार किसकी सरकार? इसकी सरकार कमल वाला, कमल फूल। रामसूत राय जी। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? श्री राम बच्चन महतो। इस बार किसकी सरकार बिहार में? बिहार में सरकार है नीतीश कुमार का। रामसूरत राय। नीतीश की सरकार या फिर ऑनली बीजेपी? वही बीजेपी ऑलरेडी। नीतीश को घर फेंकना है? फेंकना क्या, जो जैसा करता वैसा ही भरता है जी। उससे नाखुश हैं आप? हाँ हाँ। बीजेपी के सरकार है इस बार, मोदी सरकार आएगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? रामसूरत राय। वो तो विधायक। मुख्यमंत्री वो नीतीश कुमार। नीतीश। चाचा क्या नाम हुआ आपका? आजाद जी। अच्छा, इस बार बिहार में किसकी सरकार पसंद करेंगे? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? चाचा मुस्की मार रहे हैं बड़ी। मुस्की मारने का कारण है ना जी, माने ये जो महागठबंधन है उसको हम देहाती लोग पूछते हैं गठबंधन नहीं, लठबंधन है। लठबंधन है, लाठियों का बंधन है। न इनके पास ज्ञान है, न इनके पास कोई माने वैचारिक व्यवस्था है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इंडिया का जो गठबंधन है वो कौन सा, लठ है या कोई और ये गठबंधन है। अच्छा, वो गठबंधन है। ये लठबंधन है। अच्छा जी। जो इंडिया का गठबंधन है ये लठबंधन है जी। बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, धन्यवाद। और तो यानी कि बिहार में इस बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जहाँ तक बात है, मेरा अपना जो विचार है, नीतीश कुमार को जिन्होंने आगे किया है बीजेपी ने गलत काम किया है, गलत काम किया है। उनको आगे नहीं लाना चाहिए, यानी उनको मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाना चाहिए था। नहीं बनाना चाहिए था। खैर, वक्त था और उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी, ठीक है। लेकिन अब ये निर्भर करता है कि किसके कैंडिडेट कितने जीतते हैं, कितना सीट लाते हैं। वो तो 10 तारीख को समझ में आ जाएगा। फिर कौन से मुख्यमंत्री बनेगा समझ में आ जाएगा। हाँ, सुनो, वही नहीं कह रहे हैं। अब यदि बिना उसके मुख्यमंत्री बनाए हुए लोगों का काम नहीं चलेगा बीजेपी का, तो भाई बनाना ही पड़ेगा। नहीं, अगर काम चल जाता है तो इनको चाहिए कि मुख्यमंत्री बदले। यानी कि 10 तारीख को किसको कितना सीट आएगा उस स्थिति के अनुसार देखा जाएगा कौन होगा मुख्यमंत्री। अभी तो है नीतीश कुमार ही फेस। अभी तो ठीक है, लेकिन वो उस वक्त में जो है सीट के ऊपर उस सारी की यदि बीजेपी को समझदारी होगी तो जरूरी है कि मुख्यमंत्री नीतीश को मात्र ये बदले। अन्यथा अगले बार यदि 5 साल ये रह गए मुख्यमंत्री के रूप में, अगले साल नरेंद्र मोदी को भी खा जाएंगे। यानी नीतीश जी जो है नरेंद्र मोदी जी को भी खा जाएंगे अपने कर्म के द्वारा। यानी कि एक मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री को निकल जाएंगे अपने कर्म के द्वारा। ऐसा कुकर्म करेंगे 5 साल के अंदर में जो उसे बिहार में बीजेपी नाम की कोई चीज नहीं। कहने का मतलब है जो बीजेपी है वो बहुत विकास चाह रही है, लेकिन नीतीश जी जो है उनके कार्य से जनता खुश नहीं है। हाँ, ये है। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं? यही हम कहना चाह रहे हैं। जी भैया, क्या नाम हुआ? आशीष ठाकुर। जी, आप युवा हैं जी। आप बताइए, आप किसकी सरकार पसंद करेंगे? हम तो जो विकास करेगा उसी के साथ हैं। अभी तो विकास की बात नहीं है, अभी तो आपको चुनना है किस। हाँ, तो बस एनडीए है यहाँ पे। एनडीए। हाँ जी सर। किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे फिर से? बीजेपी को। नीतीश जी को नहीं? तो बीजेपी हुए तो और नीतीश जी हुए तो बात तो बराबर बात तो। हाँ जी। अच्छा, आपका क्या विचार है? हम लोग का वही विचार है, बीजेपी। रामसूरत राय जी। अच्छा बताइए, रामसूरत राय जी व्यक्तिगत कैसे इंसान है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अच्छा बताइए। हम तो हो सकते हैं जी, फूल वाले को हम देंगे वोट। नहीं, आपका सबका अपना अपना मत है, आप जिसको चाहे दे सकते हैं। हम मना नहीं, हम बस सवाल करते हैं, आपसे जान रहे हैं। बीजेपी का सरकार बने। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ विश्वबंधु ठाकुर। इस बार किसकी सरकार पसंद है? सरकार तो बिहार में
जो विकास करे उसी का चाहिए। आपको क्या लगता है किसकी बननी चाहिए? मोदी जी के नाम पर जिसकी सरकार बने वही अच्छा होगा। उनके नाम पे? उनके नाम पर। वैसे नीतीश नाम पे या काम पे? उनके नाम और काम दोनों पे क्लियर करना जरूरी हाँ, होता है। वो जो काम कर रहे हैं देखिए तो उसको समझ में आएगा। मोदी जी के काम से और नाम से हम बहुत खुश हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री से खुश नहीं है। वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पर वो निकल जाएंगे। मतलब वैसे जनता उनसे हाँ नाराज हैं। हो सकता है इस बार उड़ जाए वो भी। हो सकता है। जनता का मूव क्या है? बीजेपी को ज्यादा सीट आए तो हाँ बीजेपी अपना चाह लेगी तो कहीं और से जोड़ कर उनको हटा के कहीं और कर लेगी। जी, यानी कि चिराग पासवान जी लोजपा का अगर ज्यादा सीट आता है तो उससे गठबंधन करके कर सकती है। लेकिन अभी तो दावेदार नीतीश कुमार जी। हाँ अभी हैं। नीतीश जी के नल जल योजना से आप कितना खुश हैं? 1% नहीं है। नल जल योजना तो हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ है एक भी कहीं नहीं। शिक्षा को चौपट कर दिए, क्योंकि मास्टर दे रहे हैं काम करने के लिए। स्वास्थ्य तो देखिए रहे हमारे गांव में हॉस्पिटल को, जो मंगल पांडे आए थे 2 साल पहले और बोल के गए थे कि इस साल हॉस्पिटल को यहाँ अच्छा बना देंगे, डॉक्टर बहाल कर देंगे, और हमारे गांव में हर साल डिलीवरी पेशेंट कम से कम 10 गो जरूर मर जाती है। 10% मरती है, वो सिंगवार जाए, बोखरा जाए, कटरा जाए, लेकिन यहाँ उसका सुविधा नहीं है। तो मंगल पांडे आते हैं सिर्फ ब्राह्मणों को वोट लेने के लिए बोल के चले जाते हैं। वार्ड में नल जल योजना की फैसिलिटी अभी तक आप यहीं इतना ही दूर घूम लीजिए, आपको एक भी पाइप नहीं मिलेगा। नल ना क्या बोल रहे हैं? काम ही नहीं हुआ यहाँ पे नल जल का। अच्छा, नल जल योजना से कितना लाभ हुआ आपको? आप कब आए हैं इस गांव में? हम तो अभी पहली बार आप लोग से पूछेंगे। नहीं मैंने आज जो आए हैं ना, क्या बजे? अभी आए हैं। अभी हाँ गड़बड़ा गया। यदि आप 2 घंटा पहले आते तो मैं आपको दिखलाता घुमा करके कि देखिए 4 गो नल यहाँ है, 5 गो नल वहाँ है, बीच में कुछ पानी नहीं आता है। पानी एकदम नहीं। अच्छा, हम दूसरी जगह बात कर रहे थे तो बोल रहे थे नल जल का जो पाइप होता है ना, वो बकरी बांधने में काम आता है। हाँ, क्या करेगा लोगों को तो भाई से कोई सुविधा चाहिए। मुखिया के पंचायत में बोले आया है लाइट, वो भी नहीं दिया। भाई आडियो तो सब रख दिया है। क्या नाम है? क्या बोल रहे हैं? मुखिया के पंचायत में जो पोले लाइट जो दिया हुआ है मंत्री लोग, तो लगा नहीं रहा कहूँ भी, सब अपने घर में रख लिया है। रोड जो लाइट के दिया हुआ है हाँ नहीं लगा हुआ है। आपका सामने किसकी सरकार? इसका मोदी सरकार जी। मोदी सरकार जी का बिल्कुल जी बिल्कुल। जी भैया, क्या नाम? इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। इधर इतनी भीड़ में लग रहा है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आप पहले व्यक्ति हैं जो बोले हैं, बाकी सब लोग बोल रहे हैं कमल छाप मोदी जी। युवा सरकार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। यानी आप युवा हैं, युवा को एकदम 10 लाख पहले आप नीतीश जी से या मोदी जी से एकदम लॉकडाउन में बिल्कुल उनसे खपा है हम लोग। और कौन लोग हैं यहाँ पे खफा? नीतीश जी से या इस बार एनडीए से? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। नीतीश से कौन खपा? अच्छा, नीतीश जी से कौन ठीक है? नीतीश जी से सब लोग खपा है। दारू के बारे में क्या बोल रहे हैं? दारू बंद है, दारू चालू है। जो मिलता है 100 रुपया, अभी मिलता है 500 रुपया। यानी कि फायदा क्या है? यानी कि जनता इस बार बदलाव चाह रही है। इस बार उनको गद्दी पर से हटा देना है। ऐसे कहा जाए जो लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं, एनडीए सरकार चाहते हैं, लेकिन नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चाहते हैं। अच्छा, वो साथ में रहे चलेगा, मुख्यमंत्री नहीं। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका सर? पवन ठाकुर। ये पवन जी, इस बार किसकी सरकार बिहार में? एनडीए की। बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, आप उसको क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं बताइए? हम इसलिए पसंद नहीं करते हैं जो खाली ढकोसला वाली बातें हो रही है। कहता है 10 लाख युवा को नौकरी दे देंगे, जो संभव है कि असंभव है? बिल्कुल असंभव है। कैसे बताइए? कैसे कहाँ से दे देंगे? बोलते हैं नौकरी तो रखा हुआ है, चाहे तो दे सकते। तो दिखाए ना किस जगह पे रखा हुआ है। अच्छा, पहले जो है नीतीश जी उनका मजाक उड़ाए थे कि 10 लाख नौकरियां कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से लाएगा, हम 15 साल में 6 लाख नौकरी दिए हैं, अब वो 19 लाख रोजगार 5 साल में कहाँ से देंगे? तो आप बताइए। तो नौकरी देने की बात वो नहीं कर रहे हैं, वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। रोजगार कहाँ से देंगे? अभी दरभंगा यहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए लोग तो बिहार से बाहर जाते हैं। अभी दरभंगा में एयरपोर्ट जो चालू होने जा रहा है,
उसमें कितने युवा को रोजगार मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप ही पता, हम तो आप लोग से जानते हैं। हम एक ऑटो खरीदेंगे यहाँ जी, हम ऑटो से पैसेंजर को वहाँ पहुँचाएंगे जो दिल्ली के लिए जाएगा, यहाँ से जजुआर से जो दिल्ली के लिए जाएगा तो एयरपोर्ट पे पहुँचाएंगे, तो या दिल्ली से हवाई जहाज से जो दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरेंगे, फिर उस पैसेंजर को जजुआर लेके आएंगे। वो रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जिस गांव में अभी आप हैं, ये बहुत एक उत्तरी बिहार की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली गांव ये जजुआर है। इस जजुआर में आज तक वो एक शीशी में मिट्टी तेल भर के दिया जला के हम लोग जीवन यापन करते का सुना है कि आज कोई इलाका गोद लिया गया था, पश्चिमी पंचायत जजुआर पश्चिमी पंचायत गोद लिया गया था, सांसद के द्वारा गोद लिया गया था। सांसद के द्वारा गोद लिया गया था। कैसे, क्या वादा पे लिया गया था? लेकिन यही कि मतलब वहाँ पे विकास होगा, लेकिन हमने तो उसके बाद कुछ विकास देखा नहीं। विकास हुआ? सांसद न गोद लेने की जो बात जी। थी, उसमें बात यह थी कि जो एमपी अपने क्षेत्र के जिस किसी पंचायत को गोद लेंगे उसका सुनो, उसका सम्यक विकास होगा। एक दिन कलेक्टर साहब आए और लोग आए, सारी बातें हुई, एक मीटिंग हुई, उसके बाद फिर गोद लेना कहाँ गया? वो बच्चा मर गया, जिंदा है, मर गया, जिंदा नहीं है। मर गया। वो जो वादा था वो हवा में उड़ गया, हवा में पूर्ण उड़ गया। नेता लोग का जो बात होता है वही ऐसे किस काम, कौन सा काम करने के बाद विकास होगा, यही ना सुना जाए। सर्वप्रथम ये गांव है, गांव में किसान है, किसान का मुख्य काम कृषि है, खेतीबाड़ी है। खेतीबाड़ी के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए। अच्छा, तो खाद और बीज जेन केन प्रकारेण हम लोग व्यवस्था कर ले, किसी प्रकार से ज्यादा दाम में ही सही कर लेते। अच्छा, एक सवाल और है चाचा। नहीं, इसको पहले पूरा कर लीजिए। लेकिन यहाँ तो पानी की व्यवस्था की बात है, आपको मैं बतला दूं कि यहाँ तीन स्टेट ट्यूबवेल्स हैं, तीन स्टेट ट्यूबवेल्स हैं जजुआर गांव में पहले से मौजूद है। लेकिन एक भी ट्यूबवेल काम नहीं कर, सरकारी ट्यूबवेल है, एक भी काम नहीं कर रहा है। और क्यों नहीं काम कर रहा? मैं आपको ट्यूबवेल संख्या सरकारी ट्यूबवेल संख्या 1 की बात मैं आपको बतलाऊं। वहाँ जब मैंने ओवरसियर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इसमें 2000 रुपये खर्चा है, इसमें आधा घंटा टाइम भी लगेगा। सरकार ना करेगा तो आप करिएगा, हम करेंगे। सुना जाए, ओवरसियर ने जो कहा, हमने कहा कि भाई आप आइए और इन सारी यदि सरकार आप नहीं कर सकते, हम सब विभाग नहीं कर सकती है, सरकार नहीं कर सकते, 2000 रुपये व्यवस्था हम लोग करेंगे और आप आधा घंटा समय की आप यहाँ दीजिए, हमारे इस ट्यूबवेल को कम से कम एक ठोको चालू कर दीजिए। अतः हम आ रहे हैं परसों। वह परसों बार बार कहते और वो परसों आया नहीं। सुना जाए तो नल जल के संबंध में जहाँ तक बात है, इसके मंत्री हैं विनोद नारायण झा। गत वर्ष एमपी के चुनाव के दिन ही उनसे बातें हुई थी, वो इस गांव में 2-3 बार आए हुए थे, लेकिन उन्होंने जो कहा वो पूर्ण रूप, और विपक्षी जो लगा रहा है इन पर क्लेम सरकार पर कि साहब यह करोड़ों का घोटाला हो गया है, यह बात मेरा अंदाज है व्यक्तिगत कि शायद सत्य हो सकती है। और इसके लिए सरकार जो भी बने, अगर इस पर बैठाया जाए आयोग, तो मेरा अंदाज है कि शायद यह बात तनिक भी कम नहीं होगी और ठीक भागनारायण झा दोषी हैं, अपराधी हैं। यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। अच्छा, कोरोना महामारी को लेकर, कोरोना के टाइम में और जो नीतीश सरकार जो बहुत सारे बिहार के लोगों को नहीं आने दे रहे थे, 5-5 के दाना दे रहे थे, बोले थे कि 1 हफ्ता में राशन कार्ड बन जाएगा, लेकिन बहुत सारे का अब तक नहीं बना है। एक परिवार में अगर मान लिया 5 से 7 सदस्य है, 4 सदस्य हैं, तो 2 का नाम आया और 2-4 का नहीं आया। ये सही बात है? सही बात है, सही बात है, सही बात है, एकदम सही बात है। नल से मुखिया करोड़पति हो गया जी, जनता तो भिखमंगा हो गया, पानी भी उसको नहीं नसीब है। नजर से नल जल से मुखिया सब बन गया, टोटल मुखिया बन गया।
चलिए और भी कुछ युवा लोग हैं उनसे बात करेंगे। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी के अलावा रोहित कुमार मिश्रा। ये बात तो हम गारंटी दे रहे हैं बीजेपी है तो। क्या नाम है? प्रिंस कुमार। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी का सरकार है, बीजेपी पक्का है। नंद माधव नाम है हमारा। विकास होना चाहिए। विकास मोदी को मिलेगा, सबको जो है ना बस पक्का है। से हाँ। नाखुश है आप लोग? हाँ। नीतीश जी से नाखुश है? बट जो भी ठाड़ हो जाए उसी उसके लिए कोई यहाँ चिंता की बात नहीं है कि यहाँ पर दो मत है। लोग देंगे राम सूरज को ही वोट करेंगे, लेकिन वो समझा जाए कि नकारात्मक वोट होगी उनके लिए, सकारात्मक वोट नहीं है। उनके लिए नकारात्मक वोट होगी। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई माने व्यवस्था नहीं, विकल्प नहीं, विकल्प नहीं है। ये विकल्प मोदी नहीं। जी के नाम पे उनको वोट मिलेगा। मोदी जी के नाम से बिहार में क्या हो, लेकिन तथापि माने बीजेपी को वोट मिलेगा। अब ये मंगल पांडे आए थे आज, जानते हैं ये 5 साल पहले आए हुए थे, है ना, और हॉस्पिटल की बात इनके सामने रखी गई थी। लेकिन इन्होंने जो काम किया वो आज समझ गए होंगे कि हमने कैसा काम किया जजुआर में हॉस्पिटल के लिए। आज उनके इस प्रदर्शन से उनको मिल गया होगा जवाब। खैर आज कसम उसम खाए हैं, देखिए क्या होता है, जो होना होगा होगा। और इसके बाद से जो विषय है यहाँ पर, तो हम तो कह दिए वो सिंचाई के विषय में। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पर जो एक दुकान होनी चाहिए कोऑपरेटिव की, जिसके सस्ता में लोगों को खाद बीज मिल सके, वह इस इतना बड़ा गांव में जिसका जोड़ा माने ये सूबे बिहार में। अभी आप देख रहे थे नवासी औराई विधानसभा क्षेत्र के जजवार चौक से जनता की क्या राय है, जनता किसे विधायक के रूप में देखना चाहती है, जनता इस बार किसकी सरकार पसंद कर रही है, आप देख रहे थे। भारत टाइम्स न्यूज़ पे बने रहने के लिए धन्यवाद।